किसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा देखने में सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन उसकी एक बड़ी खामी थी। वह बहुत झगड़ालू थी। उसकी हर बात में तर्क, हर काम में शिकायत और हर किसी से उसे कुछ न कुछ समस्या रहती थी। उसके इसी स्वभाव के कारण गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे और उसे जड़ालू राधा कहकर पुकारते थे। राधा का पति मोहन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह गांव के खेतों में काम करता और परिवार का पालन पोषण करता था। हर दिन की तरह जब वह खेत से थका हारा घर आता तो उम्मीद करता कि राधा उसे प्यार से खाना परोसेगी और थोड़ा आराम करने देगी। लेकिन राधा को तो बस बहाने चाहिए होते थे झगड़ा करने के। कभी वह कहती, तुम हर दिन देर से घर आते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक जाती हूँ। तो कभी कहती, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, सारा दिन बाहर रहते हो और मैं अकेली घर पर पड़ी रहती हूँ। मोहन हर बार शांत रहने की कोशिश करता, लेकिन राधा बिना किसी बात के बहस छेड़ देती थी। धीरे धीरे उसकी ये आदत पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव के लोग जब भी मोहन को देखते उसे ताने मारते, अरे भाई, आज तो फिर से राधा से झगड़ा हुआ होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधा ने मोहन से कहा, मुझे मेले में जाना है और मुझे नई साड़ी चाहिए। मोहन ने सोचा कि शायद नई साड़ी से राधा का मूड अच्छा हो जाएगा, तो उसने अपनी मेहनत की कमाई से राधा के लिए साड़ी खरीद दी और दोनों मेले की ओर चल दिए। मेले में पहुंचकर राधा को हर चीज में कमी नजर आने लगी। ये साड़ी तो इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी लेनी चाहिए थी, उसने कहा। फिर उसने मेले के खाने पर भी तंज कसे। यहाँ का खाना तो बहुत बेकार है, तुम्हें यहाँ लाने से अच्छा था कि घर में ही कुछ बना लेते। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राधा का स्वभाव उसे हर बार परेशानी में डाल देता था, लेकिन वो अब भी सोच रहा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने बताया कि वे किसी के भी जीवन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मोहन ने सोचा कि शायद साधु महाराज के झगड़ालू स्वभाव का कोई समाधान बता सकें। वह राधा को लेकर साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज ने राधा की बातें सुनी और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने मोहन को एक पानी से भरा छोटा सा बर्तन दिया और कहा, जब भी तुम्हारी पत्नी झगड़ने लगे तो ये पानी अपने मुंह में भर लो और कुछ भी मत बोलो। मोहन को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन वह साधु की बात मान गया। जब अगली बार राधा ने किसी छोटी बात पर झगड़ा शुरू किया, मोहन ने पानी मुंह में भर लिया और चुपचाप सुनता रहा। राधा थोड़ी देर तक चीखी चिल्लाई, लेकिन जब देखा कि मोहन कुछ नहीं कह रहा है तो वह चुप हो गई। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। राधा को लगा कि अब मोहन उसे बहस करने के बजाय चुप रहकर उसे सुनने लगा है। धीरे धीरे राधा के झगड़े कम होने लगे, क्योंकि अब उसे कोई बहस करने वाला नहीं मिल रहा था। कुछ महीनों बाद राधा ने महसूस किया कि उसकी झगड़ालू आदत ने उसे लोगों से दूर कर दिया था। अब गांव के लोग उससे बात करने लगे थे और मोहन के साथ उसका रिश्ता भी सुधरने लगा था। उसने मोहन से पूछा, तुम अचानक इतने शांत कैसे हो गए? मोहन मुस्कुराया और बोला, यह साधु महाराज की दी हुई दवा है। फिर उसने सारा किस्सा राधा को बताया। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि अब वह बिना वजह झगड़ा नहीं करेगी। इस तरह साधु महाराज की छोटी सी सलाह ने राधा के जीवन को बदल दिया और वह गांव की झगड़ालू औरत से एक शांत और समझदार औरत बन गई।